महिमा हो। परमेश्वर ने उड़ीसा आटी गांव के लिए एक केस दिए। 2 पास्टर नहीं थे, बहुत ही निराश में, बहुत ही चिंता, बहुत दुख में थे। 7 साल से उनको संतान नहीं था। बहुत दुख से अपना दुख को व्यक्त किए। एक दिन पास्टर से उनसे मुलाकात हुई और वो बताने लग गए 7 साल से उन्हें संतान है, बहुत निराश में है। पास्टर बोले हमारे यहाँ बाल बच्चे के लिए बहुत लोग आए हैं, उनके लिए सिस्टर प्रार्थना किए हैं और बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया है। आप लोग भी आइए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे वो फैमिली आए, उनके फैमिली में हम भी गए, परिवार में गए और उनके लिए बहुत से प्रार्थना करना शुरू किए। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने कहा आने वाला एक संतान बेटा होगा, क्योंकि प्रभु मुझे दिखा रहा है आम के छिलटा को अपने मुंह में लिए हुए इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसको परमेश्वर कह रहा है ये इसी का संतान है। आने वाला समय एक बेटा की आशीष मैं देने जा रहा हूँ। बहन बोलने लग गई मैं नल में भी जाती हूँ, जब लोग पूरा हट जाते हैं, पानी भरना उनका खत्म हो जाता है, तब मैं वो नल में जाती हूँ, क्योंकि वो महिला भी बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं। रात्रि में जब मैं सोती हूँ उस समय एक बहुत गंदा पानी सपने में आता है और दूसरे ही दिन मेरे सपना को चूर चूर कर देता है। मैं अगले समय कुछ मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसे सोच के बैठती हूँ, लेकिन ऐसे हो नहीं पा रहा है। मैं बहुत निराश में हूँ, बहुत दुख में हूँ, बहुत परेशान में हूँ। उस समय दोनों भाई बहन के लिए बहुत से प्रार्थना की। दोनों 7 दिन तक से उपवास बैठे। उपवास के साथ उनके लिए हमने प्रार्थना किया। प्रभु बेटा और बेटी बहुत सारे आशीष उनके जीवन में दिया है। प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, क्योंकि महान ईश्वर दयालु पिता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक गवाही के द्वारा परमेश्वर उन तमाम लोगों के जीवन में बहुत आय से आशीष को दे। नागपुर में एक और परिवार के लिए परमेश्वर ने बात किया। एक बहन थी जिसका नाम पर्चा टंग चुका था नौकरी के लिए, टीचरशिप के नौकरी के लिए पर्चा टंग चुका था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बातें किया। ये नौकरी जो लड़की का पर्चा टंगा है उसका नहीं है, जो नर्स है उसकी बेटी के लिए नौकरी का व्यवस्था है। तो उससे बोल, जाकर उससे बोल, क्योंकि ये नौकरी नर्स की बेटी का है। मैं प्रभु से बोली ये पिता, उसका तो पर्चा टंग चुका है, वो डेली ड्यूटी भी जा रही है, ड्यूटी में ज्वाइनिंग भी कर ली है और ये फॉर्म भी नहीं भरी है, कुछ भी वहां नहीं है उसका लिंक, और आप बोल रहे हैं कि ये जगह उसका नहीं है, इसका है। मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी कि कैसे करके जाऊं। फिर कुछ घंटों के बाद मैं गई और नर्स को मैं बोली आंटी आप अपने लड़की के लिए टीचरशिप में जो निकला था उसका फॉर्म आप भरे हो कि नहीं? तो उस समय वो बोली कि नहीं भरे हैं सुनीता, वो तो फलाना कर रही है ना, वो जगह में जा रही है, उसका तो नाम भी आ गया है, तो वो तो कर रही है। तो उसी समय प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं प्रभु ने जो मुझे बताया था मैं उनसे बोली ये जगह उनका नहीं है, आपका लड़की का है, क्योंकि प्रभु मुझसे ये बोल रहा है। तो ये सुनकर आंटी मेरे से बोली कैसे में ऐसे हो सकता है, ये तो फॉर्म भी नहीं भरी है, तो अभी फॉर्म भर दो, क्योंकि ये नौकरी उनका है, जो कर रहे हैं उनका नहीं है, क्योंकि उनको आने वाले समय परमेश्वर सेवा देने जा रहा है। अब अभी प्रभु का धन्यवाद हो, जिसको सेवा देने जा रहा है करके परमेश्वर ने बताया था, वो एक पास्टर की मिसेस है, और जिसके लिए परमेश्वर बोले कि ये जगह में टीचर में नियुक्त होगी, प्रभु का धन्यवाद हो।
नर्स की लड़की आज भी वो जगह में टीचर है। नर्स आंटी बोले, ठीक है सुनीता तू बोलती है तो मैं उसका फॉर्म भर देती हूँ, क्योंकि अभी तक से हम लोग सोचे नहीं, क्योंकि एक जगह वो जब लग गई है तो वहाँ ट्राई करना क्या है, ऐसे सोच के हम लोग चुपचाप बैठे थे। लेकिन तू बोलती है कि वो जगह फिर से आप फॉर्म भर दो, क्योंकि ये जगह उसका नहीं है इसका है, तो ठीक है मैं लड़की को बोलती हूँ फॉर्म भरने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे ही वो फॉर्म भरी उसी समय पिता का धन्यवाद हो, टीचरशिप में नर्स की लड़की लग गई और आज भी वो टीचर के पद में नियुक्त हुई है, नानपुर की गवाही। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है, उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। मैं गवाही इसलिए बता रही हूँ कि प्रभु ने मुझसे कहा जितने गवाही मैंने तुझे दी है तुम हर एक चीज़ों को तू बोलना, क्योंकि आने वाले समय में तेरे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करने जा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और एक छिंदगढ़ से एक बहन के लिए हमने प्रार्थना किया, छिंदगढ़ बुलाए थे प्रेयर के लिए। वहाँ एक पटवारी घर में बहुत सुंदर से प्रार्थना चला। वहाँ एक बहन आई और बताने लग गई, मैं शिशु मंदिर के टीचर हूँ और ब्यूटी पार्लर का काम भी करती हूँ, लेकिन जितना पैसा इससे हो पाता है उतना अच्छा नहीं है। सिस्टर आप मेरे लिए दुआ करो, एक अच्छी शासकीय जॉब मेरे लिए परमेश्वर नियुक्त करे। प्रभु का धन्यवाद हो। उस समय 2002 की बात है। मैं बहुत बोझ के साथ उनके लिए मैं प्रार्थना की। प्रार्थना के बीच में ही परमेश्वर ने कहा आने वाला समय बहुत जल्दी एक शासकीय जॉब में आप नियुक्त होने जा रहे हैं। दूसरे साल जैसे ही मैं उड़ीसा के लिए, जगदलपुर से उड़ीसा के लिए मैं आ रही थी और उसी बस में और सिस्टर भी बैठी हुई थी, छिंदगढ़ की बहन। मैं पीछे मुड़ के देखी पैसेंजर पूरा भरे कि नहीं। जैसे पीछे मुड़ के देखी वो मेरे को देख के पहचान गई और बोलने लग गई, सिस्टर आप मेरे लिए पिछले समय आकर प्रार्थना किए थे छिंदगढ़ में, आप याद कीजिए। तो फिर मैं उस समय याद की और मैं उनसे पूछी कैसे यहाँ कहाँ आप जा रहे हो, तो वो भी मुझसे पूछी मैं उड़ीसा, तो वो भी बोली मैं उड़ीसा जा रही हूँ। अरे उड़ीसा कैसे? नहीं मेरा बजावन में शासकीय जॉब लग गया है। हालेलुया हालेलुया। तो उसी क्षण वो बोली कि आप 10 मिनट आप वेट करो, मेरे को आपसे मिलना है। मैं बहुत एक साल से आपको प्रतीक्षा कर रही थी, आपको मैं ढूंढ रही थी कैसे करके मिलूं, क्योंकि आप जैसे बता के गए वैसे ही कुछ दिनों के बाद मैं अप्लाई की थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जॉब में नियुक्त हो गई और पहला सैलरी रखी हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे को 10 मिनट आप समय दो कह करो, निकली एटीएम से निकाली या जो भी कुछ किए। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई बस स्टैंड में मिली और 2500 रुपये मेरे हाथ में दी। 2002 की बात है और बोली कि ये मेरा पहला सैलरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने जन को कभी भी छोटा नहीं बनाता, क्योंकि सुनने वाला खुदा है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, प्राचीन काल में ऐसे ईश्वर ना सुना गया ना देखा गया जो बाट जोड़ने वाले के लिए काम करे। जो बाट जोड़ता है उसके लिए परमेश्वर काम करता है। ये सारी गवाही आप सबों को बहुत से आशीष और अनुग्रह करे। आमीन।